हुमायूं मोमन साहब, आप लोग की डिमांड थी कि जो एक रुकनी कमीशन बना था उस पर आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब ये 7 रुकनी लार्जर बेंच बन गया है, इस पर इत्मीनान है आप लोगों को? अब मुतमईन है आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, बड़ी मेहरबान। अच्छा, इस तरह है कि देखिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात क्यों थे? हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए नहीं थे कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्या कह सकते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हम लोगों ने उसकी अगेंस्ट ही जाना है। लेकिन सिंपल सी बात ये थी कि अगर जो चार्ज शीट है वो बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर है या उसकी फंक्शनरीज के ऊपर है, ठीक है, एग्जेक्टिव के ऊपर है। अब आप एग्जेक्टिव को ही कहते हैं कि ये चीज़ आप इसको देख ले और 1 मेंबर बेंच। अब उसके ऊपर दूसरी टेक्निकलिटी है कि जब एक चाहे जितना भी कोई रिटायर्ड और अच्छा जज क्यों ना हो, हमें उसके ऊपर कोई शक नहीं था। जब उसको इख्तियारात मिलते एज वो, तो वो मेरे ख्याल में उसके जो लेवल होता है वो ज़रा नीचे लेवल होता है, तो वो हाई कोर्ट या किसी सर्विंग जज को बुला के ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। क्यों? इसमें आज़ादी ऑफ जो अदलिया होती है उसके ऊपर इसमें हर्फ आने का ख़तरा होता है। नंबर 2, जिस तरीके से जिलानी साहब ने, जस्टिस जिलानी साहब ने उससे माज़रत कर लिया, और प्लस ये था कि उनका, अगर आप उनका नोट देखिए, उन्होंने कहा है कि ये जो है या सुप्रीम कोर्ट और या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंडर आती है और इस वजह से किसी और को नहीं आना चाहिए, और उनका बड़ा सही फैसला था और यही हमारा भी मौक़िफ़ था। अब बात आ जाती है कि ये जो 6 या 7 मेंबर बेंच है उनके ऊपर आ जाता है। देखिए, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले आपने देखा हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसका रोना तो रोती रही है। उनके डॉन लीग्स क्या कहते थे, जो पीपल्स पार्टी थी मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा, वो क्या कहती थी, फिर ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते थे, फिर हर एक ने क्या क्या कंप्लेंट नहीं की थी। और उसके बाद अभी ये 6 सर्विंग जजेस एक साथ, और इससे पहले जस्टिस सदीकी साहब, उन्होंने भी यही सब कुछ कहा था। तो ये छोटा मसला नहीं है, बहुत सीरियस और गंभीर मसला है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? अच्छा, अब अगर आप उस लेटर को, 6 लेटर्स को देखें तो उसमें उन्होंने एक टाइमलाइन बताया कि उन्होंने पहले एक दफ़ा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की, फिर दूसरी दफ़ा की, उन्होंने बिल्कुल इसको रद्द ही कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया है, मेरे ख्याल में 16 मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो उस वक्त के थे उनके साथ किया, लेकिन उनके साथ प्यूनी जज, मींस उस वक्त के जो प्यूनी जज थे वो ऑब्वियसली फायज ईसा साहब थे, उनको भी इस चीज़ का इल्म था, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ चीज़ नहीं की। और ख़ास तौर पे जब इन्होंने ये लेटर लिख दिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर लिख दिया, तो यहाँ पे मेरा ये ख्याल था कि जो 184(3 जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत इन लोगों ने किया था, यहाँ पे इन लोगों को, ख़ासतौर पे चीफ जस्टिस साहब को, इसके ऊपर डायरेक्ट 184(3 के तहत करके, और अब आगे क्या करना चाहिए अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं समझता हूँ इसमें चूंकि थोड़ी सी बायसिज्म नजर आ रही है चीफ जस्टिस साहब के लिहाज से, उनको मालूम था, उन्होंने इसके ऊपर पहले एक्शन नहीं लिया, प्लस उन्होंने इसके ऊपर ये गवर्नमेंट के कहने पर, पहले तो उनको प्राइम मिनिस्टर के साथ इस लिहाज से मिलना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, उन्होंने इसको कह दिया कि 1 मेंबर कमीशन कर लेंगे, जो उनको नहीं करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि थोड़ी सी उनकी बायसिज्म नजर आती है, तो ही शुड रिक्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम दिस बेंच, और बाकी फुल बेंच जितने भी मेंबर हैं सारे करें, और उस लिहाज से फिर इसके बारे में बात की जाती है। तो हमारे साहब अल्टीमेटली तो मामला फिर जो भी फैसला आता है 7 रुकनी लार्जर बेंच से, तो फिर वो तो फुल बेंच के पास ही जाकर वो चैलेंज होगा ना। मैं वापस आपकी तरफ भी आता हूं जरा, और आपकी अपनी हुकूमत में इस दौरान जब चैलेंज होने की जरूरत नहीं ना, आप टाइम क्यों जाया करते हैं, चैलेंज क्यों करवाते हैं, डायरेक्ट भेज दें। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।